Hi everyone, how are you all? This is me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. हिंदी के एग्ज़ाम के लिए 7 days लेफ्ट हैं, राइट? एंड आपको इन 7 days में अगर आप 2-3 hours भी हिंदी को देते हैं, then believe me you can score 95 plus in हिंदी सब्जेक्ट. बिकॉज इट्स एन ईजी सब्जेक्ट. अगर आप इसमें एफर्ट डालते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, तो आपका हिंदी में ओवरऑल स्कोर हाई हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो पहले आपको बताते हैं कि क्लास 12 का जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप से. हिंदी का पार्ट आते हैं 2, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड. पार्ट फर्स्ट में आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव, पार्ट सेकंड आपका होने वाला है सब्जेक्टिव. 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव. यस. देन पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं. एंड पार्ट सेकंड है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, वो भी 40 मार्क्स का है. अब देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट, डेट इज़ ऑब्जेक्टिव पार्ट. उसमें देख लेते हैं किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. तो सबसे पहले आपका पार्ट फर्स्ट में आ रहा होगा 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश, राइट. देन आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा अपठित काव्यांश. ये आपका 5 मार्क्स का होगा. आपके पास आ रहे होंगे 5 जनसंचार रिलेटेड क्वेश्चंस 5 मार्क्स के. एंड फिर आपका 5 मार्क्स का पठित काव्यांश, 5 मार्क्स का पठित गद्यांश एंड 10 मार्क्स के आ रहे होंगे आपके विधान के MCQs. सो यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिएगा कि विधान में आपको 10 MCQ आएंगे. यहाँ पर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा विधान से रिलेटेड, राइट. तो ये आपका हो जाता है हिंदी का, सॉरी, ये आपका हो जाता है पार्ट फर्स्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग पार्ट सेकंड का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. सो पार्ट सेकंड में आपका आ रहा होगा आरोह बुक से एंड अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से. आरोह में आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आ रहे होंगे एंड अभिव्यक्ति और माध्यम से 20 मार्क्स का. और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें लेख भी इंक्लूड है जो कि आपका 6 मार्क्स का आता है. 6 मार्क्स का लेख है तो आप उसमें समथिंग अबाउट 1 पेज से 1.5 पेज तक लिख सकते हो लेख को, ठीक है. एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लेख में 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से सिर्फ आपको एक करना है, तो आप इजीली लेख कर पाएंगे. और नॉर्मल टॉपिक होते हैं, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं होते हैं. आप इजीली अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होनी चाहिए, राइट. लेख लिखने का तरीका क्या है कि आपको पहले इंट्रो देना पड़ता है कि वो क्या चीज़ है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है उसका. देन उसके बारे में आपको जो भी फैक्ट नॉलेज आपको पता है वो लिख दीजिए. एंड में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है, दैट मीन आपको निष्कर्ष देना पड़ता है, ठीक है. फिर आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है कि यहाँ पर कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं. जैसे आरोह में काव्य खंड से गजानन माधव मुक्ति बोध का चैप्टर डिलीटेड है. एंड सेकंड चैप्टर जो डिलीटेड है वो है फिराक गोरखपुरी, इनका चैप्टर डिलीट है जो कि है गजल. गद्य खंड में आपके जो डिलीट है चैप्टर वो है विष्णु करे. एंड सेकंड चैप्टर आपका है रजिया सज्जाद जहीर. तो ये आपके 4 चैप्टर डिलीट है आरोह बुक से. ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप मतलब स्ट्रेस में आकर सारे चैप्टर्स पढ़ डालें. देन वितान बुक में आपका एन फ्रैंक वाला चैप्टर डिलीटेड है. तो ये आपका इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का. 1 वीक में आपको क्या क्या करना है. पहला तो आप 1 शॉट से सारे चैप्टर कवर कर लीजिए, राइट. 1 शॉट से सारे चैप्टर कवर कर लीजिए, राइट. फिर PYQs को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए. अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, हिंदी में भी लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वाई? इस वाई का सिंपल आंसर ये है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं आएंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. तो 3 मार्क्स में आप 6 लाइन लिख देंगे, 6 से 7. और 2 मार्क्स में 4 लाइन लिखेंगे, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन लिख देंगे, ठीक है. अब आपको इसकी लेंथ मेंटेन करनी पड़ेगी भाई. अब आप ऐसा नहीं कर सकते 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 7 लाइन लिख रहे हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 6 लाइन लिख रहे हो. उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अभी आपके पास 7 डेज हैं. 7 डेज में पर डे 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइट.
वाईक्यूज को लिख कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसकी लेंथ को मेंटेन करना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको 2 मार्क्स में ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, राइट। देन बितान बुक के भाई चैप्टर्स मत पढ़ो। एक तो आपके पास टाइम वैसे भी नहीं है, 7 डेज बचे हुए हैं, उसमें भी आप बितान बुक के सारे चैप्टर, इतने लेंदी चैप्टर्स को पूरा रीड कर रहे हो पेज से, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बितान के चैप्टर्स के MCQ, बितान के चैप्टर्स के MCQ जितने ज़्यादा आप लगा सकें उतने लगाइए। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, आपको समरी पता होनी चाहिए चैप्टर्स की, तभी आप MCQs को लेक्चर देखिए, MCQs सॉल्व कीजिए, आराम से बितान का हो जाएगा। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको रखनी है फेयर प्रेजेंटेशन। हिंदी में अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी देते हो एंड वोकेबुलरी आपको अच्छी रखनी है। फेयर प्रेजेंटेशन, यूज़ गुड वोकेबुलरी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी के लिए। फेयर प्रेजेंटेशन, गुड वोकेबुलरी एंड बितान के चैप्टर्स को नहीं पढ़ने बैठ जाना, MCQ सॉल्व करना, 1 शॉट से सारे चैप्टर कवर कर लो, कोई भी डिटेल चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड PYQ उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लो। बस आपके इन सारी टिप्स से आपके हिंदी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बात रही अभिव्यक्ति माध्यम की, उसके क्वेश्चन की सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, विजिट करिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हिंदी। 7 डेज़ में आपको क्या क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये पॉइंट्स, राइट। एंड आप इजीली हिंदी में 90+ स्कोर कर सकते हो। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 7 डेज इज़ एनफ फॉर हिंदी सब्जेक्ट। सो बस आपको क्या करना है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी नहीं भूलनी है। हिंदी को भी अब आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी 7 डेज़ तक। अगर आपने अभी भी हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो फिर आपका ओवरऑल स्कोर भी गिरा सकती है, राइट। तो बस यही था हिंदी में। यस, मैंने भी हिंदी के एग्ज़ाम में 90+ स्कोर किया था। आई स्कोर 92 इन हिंदी। सो इफ़ आई कैन, देन वाई यू कैन नॉट? बिलीव इन योर सेल्फ, you can score 90